दोस्तों, अंग्रेजी में कहावत है, यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड। आप जिस चीज़ के बल पे जिंदा रहते हैं, एक चीज़ वही आपकी मौत का कारण बन सकती है। कुछ फिट बैठती है ये कहावत अगर हम एसआरएच की बात करें, क्योंकि अगर हम एसआरएच की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो इतनी पावर पैड बैटिंग लाइनअप है। हमने अभी तक कई बार इस चीज़ का जिक्र कर लिया है कि देखो कितनी डीप बैटिंग लाइनअप है, एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप है। इन्होंने दिखा भी दिया एक बार राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट, जो फर्स्ट मैच, जो एकमात्र मैच ये जीते हैं अभी तक इस सीज़न में, उसमें इन्होंने 94 रन्स बना दिए थे पावर प्ले में, 1 विकेट के नुकसान पे। यहीं पे ही जब इनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप होती है, जहां पर ये पहले 3 विकेट बहुत चीपली खो देते हैं, वहां पर ये सेकंड लोएस्ट टोटल भी बनाते हैं पावर प्ले में अभी तक आईपीएल 2025 का, जहां पर आज के मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट इनका स्कोर था 33 फॉर 3 इन 6 ओवर्स। और यहीं पे ही ये मैच हार गए हैं, और फिर से एक टीम पावर प्ले में मैच हार गई है, और फिर से एक वन साइडेड मैच हो गया दोस्तों। और फिर से आईपीएल इज नॉट आईपीएलिंग। क्या हो रहा है दोस्तों? वेयर आर माय लास्ट ओवर थ्रिलर्स, वेयर आर माय नेल बाइटिंग फिनिशेस, वेयर इज माय सुपर ओवर दोस्तों। खैर, एनीवेज, ये तो मजाक की बात हो गई। कोलकाता नाइट राइडर्स ने हरा दिया है सनराइजर्स हैदराबाद को कॉम्प्रिहेंसिवली, और अब बहुत ही कड़े सवाल पूछे जाएंगे कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद को हमने ओवर हाइप कर दिया, क्योंकि जिस दिन इनकी बैटिंग नहीं चली, इनकी तो बॉलिंग में भी दम नहीं है बिल्कुल। और क्या गारंटी है कि जिस दिन इनकी बैटिंग 230-240 रन बना देगी, इनकी बॉलिंग रोक लेगी वो रन्स? क्योंकि अगर आपको याद हो तो उस दिन जब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट उन्होंने 277 280 जो जितने भी रन्स बनाए थे, तो राजस्थान रॉयल्स ने भी 240 230 तक बना लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मतलब एक तरफा ही आपने सारे बेसिस कवर किए हुए हैं और कुछ भी हो जाए आप तो फाइट करेंगे। बैटिंग चलेगी तो एसआरएच मैच जीतेगी, नहीं तो फिर बंटाधार। और आप कह सकते हैं कि लास्ट ईयर का फाइनल इन रिवर्स हो गया आज। फाइनल में एसआरएच ने पहले बैटिंग की थी और केकेआर ने आराम से वो टोटल चेस कर लिया था। आज केकेआर पहली बैटिंग कर रही थी और एसआरएच उसको चेस करना था, लेकिन एक तरफा केकेआर ने फिर मार दिया उनको, उनका टॉप ऑर्डर उड़ा के। तो बात करते हैं ऐसा क्या हुआ और व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर एसआरएच। तो अगर मैं जल्दी से कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी समअप करूं, और अगर मैं आपको थोड़ा सा एक इस मैच का सेंस दूं इस टर्म्स में कि पिच क्या था, तो पिच देखिए, एक स्टिकी विकेट थी, ट्रेडिशनल ईडन गार्डन विकेट, जो स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो हमने देखा भी कि जिस तरीके से सेकेंड इनिंग्स में चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने बॉलिंग की। ऑल्दो जैसा मैंने जिक्र किया कि पावर प्ले में ही कमर टूट गई थी एसआरएच की, लेकिन स्पिनर्स ने जिस तरीके से आगे ख़त्म किया काम, तो एक ट्रेडिशनल स्पिन विकेट जहां पर आपको थोड़ा सा टाइम लेके फिर मारना पड़ेगा। यहां आप नहीं आ सकते हो 230-240 सोच के। यहां पे आपको थोड़ा सा असेस करना है, कंडीशंस देखनी है, फिर आपको रन्स बनाने हैं। एज यू गेट सेटल्ड आपके लिए बैटिंग आसान हो जाएगी, और आज कुछ उसी तरीके की बैटिंग हमको देखने को मिली केकेआर से। तो फिर से खराब शुरुआत, क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण जल्दी आउट हो गए, जल्दी पवेलियन चले गए, लेकिन उसके बाद एक शानदार पार्टनरशिप अजिंक्य रहाणे और अंग्रीश रघुवंशी के बीच में। अब जैसा मैं कह रहा हूं कि टाइम लेके आप सेटल होइए और फिर अपने शॉट्स खेलिए, और यही चीज़ दिखाई दोनों रहाणे और रघुवंशी ने। हमें स्टेबलाइज करने की ज़रूरत थी पारी। रहाणे बनाते हैं 27 बॉल पे 38 रन, रघुवंशी ने बनाया शानदार 32 बॉल पे 50 रन। बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, मुझे बहुत अच्छे प्लेयर लगते हैं। अगेन एक ऐसे टेक्निकल प्लेयर जो काफ़ी डेयरिंग से खेलते हैं। और एक जो अच्छी चीज़ है रघुवंशी की, कि बहुत ब्रेव है, और पावर प्ले में जब वो बैटिंग करते हैं ना, तो फील्ड को टेक ऑन करते हैं वो। मतलब कई बार आउट भी होते हैं, लेकिन आप देखिएगा ना, उनका एक शॉट है, स्टेपल शॉट है, कवर ड्राइव बहुत अच्छा मारते हैं वो। इनसाइड आउट जो ड्राइव है ना, वो बहुत सही मारते हैं ओवर द इनफील्ड। तो इस तरीके के प्लेयर होते हैं ना जिनमें गूदा होता है, इनको आपको दबाने में बड़ी दिक्कत होती है, और ये एक बार चल पड़े तो बहुत ही ज़्यादा फिर ये अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। और अगेन जो मैं कह रहा हूँ ना, वो रिस्क लेने वाली बात होती है। तो रहाणे एक तरीके से स्टेबल कर रहे थे पारी, तो दूसरा बैट्समैन था, उसके पास लाइसेंस था कि ठीक है, हम ज़्यादा बैठ भी नहीं सकते, ज़्यादा हम टाइम भी नहीं ले सकते, थोड़े तो रन बनाए। तो अंग्रीश ने बहुत अच्छा काम किया। एक जो चीज़ है, जो थीम सी बन गई है इस आईपीएल की, खराब फील्डिंग। आई डोंट नो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स को क्या हो गया है। आज सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर से कैचेस छोड़े, खराब फील्डिंग की, और ये जो चीज़ें दोस्तों ऑब्वियसली हेल्प नहीं करती हैं आपको अगर आप एक T20 मैच इस लेवल पे खेल रहे हैं। बिकॉज अगर आप कैचेस छोड़ेंगे, आप मिस फील्ड करेंगे, प्रेशर आप पे आ जाता है बहुत ज़्यादा, सामने वाली टीम पे प्रेशर रिलीज़ हो जाता है, शिकंजा कसने की ज़रूरत है। जब आपने वो 2 विकेट ले लिए हैं, तो आप ईजी रन्स नहीं दे सकते, ईजी कैचेस नहीं छोड़ सकते। बट फॉर सम रीज़न शायद ही अभी तक कोई ऐसा मैच हुआ होगा जिसमें कोई कैच नहीं छूटा या कोई मिस फील्ड नहीं हुई है। तो इस पे आई डोंट नो कि क्या रीज़न है स्पेसिफिकली कि इतनी ख़राब फील्डिंग हो रही है। मे बी लाइट्स हैं या क्या हैं, बट
कुछ तो इस पे आई थिंक बनना चाहिए, कुछ रिसर्च होनी चाहिए कि इतनी एकदम से खराब फील्डिंग कैसे हो गई, इतने सारे कैचेस क्यों छूट रहे हैं इस आईपीएल में। बहरहाल आगे अगर हम बात करें तो एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद कमबैक किया सनराइजर्स हैदराबाद ने, जहां पर रहाणे और अंग्रीश रघुवंशी के विकेट्स बैक टू बैक खोए कोलकाता नाइट राइडर्स ने। जीशान अंसारी और कमेंडू मेंडिस ने ठीक गेंदबाजी की, दोनों ने एक एक विकेट निकाला, तो वहां पे बहुत क्रूशल था। और यहां पर अब बैटिंग आती है वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह की, दोनों बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में है। जब से वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ में लिया है केकेआर ने और रिटेन किया है रिंकू को, तो मीम्स बनते हैं कि क्या रिंकू रिटेंशन से पहले एक बहुत अच्छे प्लेयर थे और अब वो वैसे प्लेयर नहीं रहे जैसे पहले थे। तो सारे क्रिटिक्स को शांत करते हुए अपनी क्वालिटी दिखाई, और जिस तरीके का स्कोर था एक पॉइंट पे कोलकाता नाइट राइडर्स का, वेंकटेश अय्यर खेल रहे थे 19 रन पे 16 बॉल में और रिंकू सिंह खेल रहे थे 7 रन पे 9 बॉल पे। 16 ओवर्स में 134 फॉर 4 था कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर, और वहां से फिर जो उन्होंने ठुकाई की है लास्ट ओवर में 200 रन तक पहुंचा दिया स्कोर, 80 रन के आसपास मारे लास्ट 5 ओवर में और बिल्कुल धागा ही खोल दिया और यहां पे अपनी क्वालिटी दिखाई है और सारे क्रिटिक्स को शांत किया है वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह ने। रिंकू सिंह ने बनाए शानदार 17 गेंदों में 32 रन और वेंकटेश अय्यर ने 200 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा 29 बॉल पे 60 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए। और ये ना जो प्लेयर्स है ना, इनको इस तरीके की एक नॉक की डेस्परेटली जरूरत थी, दोनों रिंकू और वेंकटेश अय्यर को। क्यों? सवाल उठ रहे थे, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन जा रहा था, अब ये अपनी फॉर्म में आ गए हैं, तो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हर्षल पटेल काफ़ी वेवर्ड रहे आज डेथ ओवर्स में, और डेथ ओवर्स एक प्रॉब्लम रही है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। स्लोअर बाउंसर्स ट्राई करी, कटर्स ट्राई करी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। एक आपको मैं स्टैट बताना चाहता हूँ, पैट कमिंस की अगर आप डेथ बॉलिंग पे नज़र डालेंगे एक बार 16वें ओवर से लेके 20 ओवर तक 2024 से, तो 21 ओवर अभी तक फेंके पैट कमिंस ने। इकोनॉमी उनकी 12.27 की रही है, एवरेज उनका 54 का है, सिर्फ 5 विकेट लिए हैं, डॉट बॉल परसेंटेज 10% से भी कम है। इसका मतलब यह है कि पैट कमिंस को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है डेथ ओवर्स में, और जो वो ट्राई करते हैं स्लो बाउंसर्स डालने का, पिक हो रहे हैं वो इन विकेट्स पे, और फिर जब सेट हो जाता है बल्लेबाज तो उनको रन्स के लिए मार रहे हैं। हैंस डेथ बॉलिंग में बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कमेंडू मेंडिस ने 1 ओवर डाला, 4 रन दिए, जीशान अंसारी ने 3 ओवर डाले, 25 रन दिए, किफ़ायती बॉलिंग करी, दोनों ने अपने 4 ओवर मिला के सिर्फ 29 रन दिए, लेकिन उनसे किसी से भी कोटे पूरे नहीं करवाए आपने। तो क्या ये एक टैक्टिकल एरर हुआ आज के मैच में पैट कमिंस से? जो हम पैट कमिंस की कप्तानी की इतनी बात करते हैं, तो बेसिकली आपके 5th और 6th बॉलर बन के रह गए जीशान अंसारी, क्योंकि आपने शमी, खुद कमिंस, सिमरजीत सिंह और हर्षल पटेल, इन 4 बॉलर्स ने तो अपने 4-4 ओवर के कोटे पूरे किए और मार भी पड़ी। शमी फिर भी ठीक थे, 4 ओवर में 29 रन ही दिए, लेकिन हर्षल और कमिंस खुद को बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। इसका मतलब यह सिमरजीत ने भी 47 रन दिए। तो क्या यहाँ पर आप स्पिनर से थोड़ा सा और ज़्यादा गेंदबाजी करा सकते थे और उन पे थोड़ा सा और ट्रस्ट कर सकते थे? अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो क्या राहुल चहर को इस टीम में आगे जाते हुए सीजन में शामिल किया जा सकता है? और आज क्या आपने पिच को मिसरीड किया क्योंकि स्टिकी विकेट थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, आपके स्पिनर्स ने भी अच्छा काम किया, तो शायद स्पिनर्स को ना बॉलिंग देना ये एक गलती हुई बॉलिंग करते समय सनराइजर्स हैदराबाद से। उस पर आप जोड़ दीजिए इनकी खराब फील्डिंग और खराब कैचिंग। अब आते हैं इनकी बैटिंग पे। तो देखिए दोस्तों, बात यह है कि ट्रेविस हेड अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में चलेंगे और हर मैच में वो आपको वैसी स्टार्ट देंगे। कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिषेक शर्मा पे भी आएगी। ट्रेविस हेड आउट हुए, वैभव अरोड़ा पे एक आउट स्विंगिंग डिलीवरी थी, टो एंड पे लगी, सीधा हवा में गई, हर्षित राणा ने एक बहुत अच्छा कैच लिया। अभिषेक शर्मा फिर से आउट हो गए। बहुत ही बढ़िया कैप्टनसी अजिंक्य रहाणे की अगर आप देखेंगे तो पिछले आईपीएल से लेके अभी तक 5 बार अभिषेक शर्मा स्लोअर बॉल पर आउट हुए हैं, जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप होती है, मिस टाइम कर बैठते हैं उसको और स्लिप में कैच देते थे। तो इस जो स्लिप थी, जो वेंकटेश अय्यर खड़े हुए थे, वो थोड़ा सा वाइड थे कीपर से, अगर आप नजर डालेंगे ना उस पर तो थोड़ा सा वाइड थे, कन्वेंशनल स्लिप नहीं थी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और एक प्लान लेके आए थे कि अभिषेक शर्मा हार्ड जाते हैं, बॉल को जल्दी मारने की कोशिश करते हैं, तो क्यों ना इनको स्लोअर बॉल डाली जाए, मिस टाइम होगी स्लिप में। उनका बैट स्विंग है बड़ा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा हार्ड फ्लैश करता है बॉल पे, भारी किनारा बहुत तेज लगता है, तो बॉल दूर जाती है विकेट कीपर से, तो विकेट कीपर वाला एज नहीं लगेगा, स्लिप वाला लगेगा, और कन्वेंशनल स्लिप भी नहीं होगी, थोड़ी सी फ्लाई स्लिप नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा वाइड है वो जो स्लिप लगाई उन्होंने। तो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहां पर। और ईशान किशन अगेन यार मैं कहूंगा कि इनकंसिस्टेंट बल्लेबाज है, ऑल्दो रहाणे ने बहुत ही तगड़ा कैच लिया वहां पे। टॉकिंग अबाउट तगड़े कैच, कमेंडू मेंडिस का कैच छोड़ दिया था आंद्रे रसल ने, 9 रन पे 4 विकेट हो जाते तो बिल्कुल ही मतलब जो कितने अभी 120 रन बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने, 27 रन बनाए कमेंडू मेंडिस ने,
तो पता नहीं कितने ही बनते हैं। क्लासन आए जब तक मैच खत्म हो चुका था, 15 की रन रेट चाहिए थी, पहला स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हो, उसके थोड़े देर बाद जब वो आउट हो गए तो महज औपचारिकता रह गई थी मैच में और कुछ भी नहीं बचा था, और फिर जो कोलैप्स हुआ उसको कोई नहीं रोक पाया। तो इतनी डीप बैटिंग लाइनअप का कोई मतलब नहीं है आपका अगर आप पिच को असेस नहीं कर पा रहे और आप कंडीशंस के हिसाब से नहीं खेल रहे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सनराइजर्स हैदराबाद की जो ये यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड वाली अप्रोच है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है, पिच को असेस कीजिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड चलिए उनको लाइसेंस दे दिया कि तुम्हें तो ऐसे ही खेलना है। क्या ईशान किशन के बाद से, ईशान किशन जब बैटिंग करने आते हैं उनसे लेके थोड़े से अगर हम बात करें, जैसे नीतीश रेड्डी की बात करें, जैसे आज कमिंडू मेंडिस को आना पड़ा, तो क्या इन बल्लेबाजों को थोड़ी सी जिम्मेदारी से खेलना होगा? क्या यहाँ पर हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा और पैट कमिंस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? अगर अभिनव मनोहर खेलते हैं तो वो भी एक फिनिशर है कि आप फिनिश करेंगे, लेकिन बीच में जो 2-3 बल्लेबाज है थोड़ा सा असेस कीजिए, क्योंकि अगर सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा सा आज ठीक खेलती, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैच जीत जाते, अपना टाइम लेके अगर बल्लेबाज सेट होते हैं और मारने के लिए नहीं जाए हर बॉल, तो 120 150 भी होता तो भी नेट रन रेट में इनको फायदा हो। क्योंकि अगर आप टेबल पे नजर डालेंगे तो एसआरएच बिल्कुल नीचे लग गई है, 4 मैच में से 1 मैच जीता है, 2 पॉइंट हासिल किया, -1.612 का नेट रन रेट ऑलरेडी हो चुका है। तो नेट रन रेट कितना हर्ट करेगा इनको लॉन्ग रन में, ये आगे पता चलेगा। बट एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस गई है सनराइजर्स हैदराबाद की, हमने जिस अप्रोच, जिस चीज़ के हिसाब से बैटिंग लाइनअप और अपनी टीम बनाई थी, वो तो अप्रोच ही बैकफायर हो रही है, तो टैक्टिकल प्लान ही बैकफायर हो रहा है। तो क्या अप्रोच में चेंज करेंगे और क्या डिफरेंट रोल्स दिए जाएंगे अब इस बैटिंग लाइनअप में बल्लेबाजों को? लेकिन अब सवाल यह है कि अगर वो करके आप उतने रन नहीं बनाते हैं जितने आपने सोचे हैं, क्या आपके पास बॉलिंग है इस चीज़ को डिफेंड करने के लिए? बहुत गंदे पिकल में फंस गई है सनराइजर्स हैदराबाद। देखते हैं क्या होता है। और ये है दोस्तों आईपीएल, ये है टी20 क्रिकेट। 4 हफ्ते पहले जो हम सनराइजर्स हैदराबाद के गुणगान कर रहे थे, आज बिल्कुल सिचुएशन पलट चुकी है। एंड वी डोंट नो कि इनकी बैटिंग क्लिक करेगी तो कितनी करेगी, और अगर क्लिक भी करती है तो क्या इनकी बॉलिंग में वो दमखम है कि उस टोटल को डिफेंड कर लें। देखते हैं क्या होता है। तो ये थोड़ा सा एक लेखा जोखा है आज के मैच का। आपकी क्या राय है? वेयर डू यू थिंक इट वेंट रॉन्ग फॉर सनराइजर्स हैदराबाद, और क्या आपको लगता है कि उनको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है? और थोड़ा सा मुझे लगता है कि दे नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और लेट्स सी फिर उसके बाद क्या होता है। अभिषेक और ट्रेविस हेड से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो थोड़ा रुक के खेले, बट क्या उसके बाद 1 डाउन से ईशान किशन मे बी वहाँ से थोड़ी एप्लीकेशन लेके आए गेम में, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? केकेआर की मैंने आगे की बॉलिंग की तो खैर बात ही नहीं की। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, अच्छी बॉलिंग की। सुनील नारायण ने 1 विकेट लिया, वरुण चक्रवर्ती 3 विकेट ले गए। तो स्पिनर्स ने तो अपना काम किया, जैसे मैंने कहा, स्टिकी विकेट और प्रॉपर 4 ओवर दोनों से करवाया अजिंक्य रहाणे ने। कप्तानी बहुत अच्छी की अजिंक्य रहाणे ने, एक्सपीरियंस मेकिंग दैट डिफरेंस। लेकिन पैट कमिंस भी है सामने, तो आई ट्रस्ट पैट कमिंस की इस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड वी माइट सी सम ट्वीक्स एसआरएच से। तो देखते हैं आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज है एलएसजी एमआई, मजा आएगा, बहुत बढ़िया मैच होगा वो भी, तो देखते हैं क्या होता है। तो आपकी जो भी राय हो, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूं शाम को आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना। और अगर आपको ये रिव्यूज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और बहुत आपका सपोर्ट जो है वैल्यूबल है, फीडबैक भी आपका बहुत वैल्यूबल है। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।